आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विथ फोकस पर। हम लोग क्लास 10th की क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर चल रहा था लाइट यूनिट में। इसमें लेंस पढ़ रहे थे। हमने लेंस के बारे में जान लिया था कौन कौन से होते, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, उनके बारे में सीखा। फिर आज ये जानते, कल रिफ्रैक्शन रूल भी सीखा है कि क्या होता था, कि अपवर्तन के नियम कैसे होते थे। हमने सीखा था कि जब भी कोई प्रकाश रे ऑफ लाइट क्या होती थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती थी, तो वो जब उनका रिफ्रैक्शन होता था लेंस से तो फोकस से होकर जाती थी, अथवा क्या होता था, आती हुई प्रतीत होती थी। दूसरा हम लोग पढ़े थे कि जब भी फोकस से होकर जो जाती थी अथवा फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती थी, जब उनका लेंस में रिफ्रैक्शन होता था तो वो क्या होती थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी। तीसरा हम लोग पढ़े थे कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के किससे, ऑप्टिकल सेंटर से होकर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती, वो बिना डेविएट हुए, बिना विचलित हुए उसी माध्यम में सीधे निकल जाती है। अब इसके बाद हमको यह पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन इन्हीं तीनों नियमों के हिसाब से होगा। तो आज हम लोग सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन। प्रतिबिंब का बनना सबसे पहले किसके द्वारा सीखेंगे, अवतल लेंस के द्वारा। तो इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब, आप लोग को पता है इमेज क्या होती है ना, प्रतिबिंब का बनना। इमेज क्या होती है, जहां हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं या समझते हैं कि वो वहाँ एक्चुअल में वो वहाँ होती नहीं। हम लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं, और हम जब खुद को ही देखते हैं, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं शीशे के सामने देखता हूँ, तो मुझको क्या लगता है कि मैं शीशे के अंदर कहीं हूँ, और जब मैं पीछे वहाँ जाकर देखता हूँ तो मैं वहाँ नहीं होता, केवल मुझको ऐसा लगता है। तो इमेज क्या होती है, हमको किसी चीज़ को लगना कि वो वहाँ पर है और एक्चुअल में वो वहाँ होती नहीं। और हमने फिर सीखा था कि इमेज कितनी होती है, 2 टाइप्स की होती थी। एक रियल इमेज देखे थे और एक कौन सी होती थी, वर्चुअल इमेज। रियल हम लोग कब देखे थे कि सिनेमा घर में जो पर्दा वगैरह होते हैं, जब उनमें रे ऑफ लाइट एक्चुअल में जाती तो रियल होती, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इमेज होती। तो इमेज 2 टाइप्स की पढ़े थे, एक रियल जहाँ पे रे ऑफ लाइट वास्तव में मिलती थी, और जहाँ पे मिलती हुई हमको अपीयर होती थी, वहाँ पे कौन सी बनती थी, वर्चुअल बनती थी। तो आज हम लोग दर्पण भी आता है। आज हम लोग सीखते हैं कि अवतल लेंस जो है, कॉनकेव लेंस में इमेज कैसे कैसे बनती। पहले हम वही जैसे दर्पण में, मिरर में पढ़े थे, पहले वस्तु को इन्फिनिटिव रखते थे। यहाँ भी हम कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटिव रखेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कहाँ पे प्लेस्ड है, इन्फिनिटी। जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पर, वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, आज उत्तल लेंस में सीखेंगे। उत्तल लेंस में किसमें, देखो इसको मैं 2 तरीके से बना सकता था, आपके बुक में दोनों तरीके से दिए होंगे। पहला, रे ऑफ लाइट पैरेलल हम लोग मान ही लेते हैं कि जो प्रिंसिपल जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल चलती हैं, इन्फिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट प्रकाश किरणों को सदैव क्या मानते हैं, पैरेलल आती हूँ। अब कैसे आ रही हूँ, अलग कंडीशन। हमने कहा अगर ये पैरेलल आई और ये जब यहाँ से होकर गुजरती, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे ऑफ लाइट, जब इसका रिफ्रैक्शन होगा लेंस से, कहाँ से होकर जाएगी, आप लोग तुरंत बताएंगे, रिफ्रैक्शन रूल पढ़ चुके, कहाँ से, फोकस से होकर जाएगी। और ये जब फोकस से होकर गई तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमने अपनी आँख लगा के देखी, तो जब आँख मेरी देखता है तो उसको क्या नज़र आती कि ये रे ऑफ लाइट, जैसे इसने देखा, इसको बैक ट्रैक करना चालू करता है, उसको लगता है ये कहीं इधर आ रही, तो उसको लगता है कहीं वस्तु इधर रखी हुई है। लेकिन एक रे ऑफ लाइट से कोई इमेज नहीं बन सकती, हमको मिनिमम कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो हम दूसरी रे ऑफ लाइट को क्या करते हैं, उसको इसके ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं। कहाँ से भेजते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। हमने अभी मान लो इन्फिनिटिव रखा हुआ है, हमने कहा एक और आई, ये गई, ये जब इसको देखता है तो उसको क्या लगता है, जैसे आँख यहाँ पे होती, जब इसको देखता है तो वो लगता है इधर से आ रही, इसको देखता है तो ये लगता है कि इधर से आ रही, तो उसको क्या लगता है कि इमेज कहीं इधर है। इसको देखता है तो उसको लगता है इमेज इधर है। लेकिन हमारा ब्रेन ये नहीं समझ पाएगा कहाँ है, लेकिन वो क्या करता है, जब इनको बैक ट्रैक करता है तो वो देखता है कि ये यहाँ और ये यहाँ, कि दोनों के एक पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर चल रही हैं। बात समझना, उसको लगता है कि यहाँ से आ रही हैं।
उसको नहीं पता चलता पीछे कहाँ है, क्यों? क्योंकि दूर भाग रहे हैं। तो उसको लगता है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और यहीं से ये रे आ रही, तो उसको लगता है कि सेंटर इस फोकस पे कोई एक ऑब्जेक्ट स्थित है। लेकिन क्या वास्तव में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं, वो तो अनंत पे है। कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। और हमने कहा कि हमारा माइंड जहाँ उसको समझता है, प्रयास करता है कि वहाँ है, एक्चुअल में वो वहाँ है नहीं। तो वो क्या है? वो इमेज है। आप शीशे में खुद को देखते हैं, शीशे में आप नहीं होते हैं, आप खुद को महसूस करते हैं कि आप शीशे में हैं, तो वो आपकी क्या है? इमेज। तो यहाँ ये क्या बनी? इसकी इमेज बनी। चूंकि रे ऑफ लाइट वास्तव में मिल रही, इसलिए कैसी बनती है? रियल बनती है। और कहाँ पे बनती है? फोकस पे बन रही। कहाँ पे बन रही है? फोकस पे बनेगी। और जब फोकस पे बनेगी तो क्या होगी? अत्यंत छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, अत्यंत छोटी। और कैसी है? रियल है। ठीक है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये इमेज है इसकी। किसकी? जब ये कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। हम लोग अगर लिखना चालू करें तो इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन एक की लिखे थे, बाकी नहीं लिखेंगे। हमने कहा एक लिखेंगे, बाकी सब वैसे ही होंगी। ठीक है, वैसे क्या लैंग्वेज वही होगी, चीज़ें स्थान बदलेंगी, इमेज का भी स्थान बदलेगा। तो हम एक लिख देते हैं, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम, मैं इधर लिख दूँ, यहाँ तक कि दिख ही रहा होगा, इसको मिटा देते हैं तब लिखते हैं ना, पूरी लाइन में बन जाएगा। आप लोग को ये इतना क्लियर ही हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत। एक लिखेंगे, फिर इसके बाद समय बचाने के लिए अगला लिखना बंद कर देंगे। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी ऑलवेज पैरेलल। जो इन्फिनिटी से आती हैं ऑलवेज क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। वो आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। फिर इनका क्या होगा? एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब इनका रिफ्रैक्शन होता है, ये है ना, तो कहाँ पे मिलती हैं? फोकस पे मिलती हैं। वहीं पे इसकी इमेज हमको परसीव होती है ना, हमको लगता है कि यहाँ पे इसकी इमेज है जब मैं आँख लगा के देखता हूँ। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएंगे? थ्रू द फोकस। फोकस से होकर जाएंगे, थ्रू द फोकस, है ना। कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी, है ना। तो जहाँ से होकर जाएंगी तो या थ्रू आफ्टर रिफ्रैक्शन, थ्रू द, या लिख लो कन्वर्ज, थ्रू कन्वर्ज एट फोकस। कहाँ पे? फोकस पे। जहाँ पे फोकस पे कन्वर्ज होंगी तो इमेज भी कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा ना। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन। कहाँ पे ऑब्टेन होता है? हमको कहाँ प्राप्त होता है? फोकस पर। एट द फोकस। और कैसा प्राप्त होता है? बोलो। रियल होता है। कैसा होता है? रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है और हाईली डिमिनिश्ड होता है। हाईली डिमिनिश्ड होता है। बस हो गई, है ना। रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है। ये आप कोई चीज़ें याद रखनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे हम बनाते जाएंगे, केवल आपको समझना रहेगा कि कैसे कैसे होंगे। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे थे? जब इन्फिनिटी पे थे। अब ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ रखना है? जब वो इस बार इन्फिनिटी पे नहीं होगा। द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, कहाँ? इस बार ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ रख? व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड। अच्छा, हमने यहाँ पे 2f लिखा। 2f सबको पता है, हमने कहा था 2f1 f2 यूज करेंगे ना, तो जो सेंटर, जो उनकी कर्वेचर ऑफ सेंटर होती थी, उन्हीं के नाम देते हैं। इस बार हम लोग कहाँ पे रखते हैं? ये यहाँ पे इसका 2f होगा, यहाँ पे f होगा, f1 f2 नाम दे देते हैं ऐसे, है ना। अब हमने इस 2f से क्या रखा? बियॉन्ड, दूर रखा है। एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। जब इस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो क्या होता है
कि इससे चलने वाली रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी वो कहाँ से होकर जाएगी, बच्चों सबको पता है, फोकस से होकर जाएगी। और जब मेरी आंख इसको देखती है तो उसको क्या लगता है, ये कहीं इधर से आ रही, लेकिन इमेज नहीं बना पाता क्योंकि एक रे ऑफ लाइट इमेज को नहीं बनाएगा। हम क्या करते हैं, इसको दूसरी को फिर भेजते हैं, ये जहाँ से होकर जाएगी फोकस ही होगा, दूसरी को भेजते हैं और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गई वो सीधे निकल गई, यहाँ पे दोनों मिलती हैं। अरे यार ये अब इस वाली रे ऑफ लाइट को ये देखता है इधर से आ रही, इस वाली रे ऑफ लाइट को मेरी आंख किधर से देखती, इधर से आ रही। और जब इस पॉइंट पे ध्यान देना, अब जब मेरी आंख देखेगी कि दोनों इस पॉइंट पे मिल रही तो हमको क्या लगेगा कि कोई एक ऐसा पॉइंट है यहाँ से दोनों रे ऑफ लाइट निकल रही, और जहाँ से हमको निकलती हुई प्रतीत होंगी हम क्या कहेंगे, वही उसकी क्या है, इमेज है। और हमको इमेज को बनाने के लिए ये इसके कौन से पॉइंट थे, अगर हम ए लेते तो दोनों ए के थे, तो इसका बी कहाँ बन रहा होगा, ये देखो बी ऑप्टिकल सेंटर से गया सीधे निकल गया। और हमको पता है कि हमको अगर इमेज बनानी तो हम क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कराते हैं, चूंकि रियल में मिल नहीं तो कैसा बनेगा, तो ए का भाग इधर आ रहा है और बी कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको हमने ए डैश कह दिया, बी डैश कह दिया। तो ये कैसी बन रही, यहाँ पे सीधी थी, यहाँ कैसी बन रही, उल्टी बन रही। हम जब देखते हैं तो ये बड़ी होती, मेरी इमेज में नहीं बन रही, लेकिन ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है, तो ये वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कहाँ कहाँ बनता है, एफ और 2f के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में इमेज बनती है। इसके बाद वस्तु को अगली बार हम उठा के कहाँ पे लाते हैं, 2f पे लाते हैं। इस बार वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, 2f पे रखेंगे। अगली बार वस्तु को हमको कहाँ पे रखना है, 2f पे रखना है। अगली बार जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, 2f पे। बाकी आप लोग के पूरी बुक में है, आराम से समझिएगा, मैं समझाए दे रहा हूँ। ये इस बार वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, 2f पे रखेंगे। इससे चलने वाली रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी आपको पता है, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, कहाँ से होकर जाएंगी, जहाँ से होकर जाती वही फोकस होता है ना। यहाँ पे आंख देखेगी, इसको इधर से लगेगा, दूसरी वाली ये ऐसे जाएगी और ये यहाँ पे मिलेंगी, और जहाँ पे मिलेगी इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कराएंगे। तो ये वाला सिरा किसको दिखेगा, ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा। तो हमको कैसी दिखती है, उल्टा दिखती है। कैसी है, उल्टा है। अब आँख देखो, इसमें भी वही कंडीशन है, इसको इधर ट्रैक करेगा, इसको इधर करेगा, तो इसको यहीं पे दिखेगा, फिर हम इसको परपेंडिकुलर मिलाएंगे और ऐसा लगेगा कि वस्तु यहीं पे रखी हुई, लेकिन वस्तु तो यहाँ पे है। तो हमको नहीं पता चलता कि ये यहाँ, हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है, हमारे ब्रेन को महसूस होता है कि ये यहाँ पर है, ठीक है। तो उसके बाद अब इस बार ऑब्जेक्ट के ये दोनों इक्वल, जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी बड़ी उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है, रियल होती है। और इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या होती है, इक्वल बनती है। और कैसी होती है, उल्टा है। और चूंकि रियल भी, रियल इसलिए क्योंकि किरणें वास्तव में मिलती हैं। फिर अगली बार हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को उठा के कहाँ पे ले आते हैं, 2f और f के बीच में। कहाँ पे लाते हैं, 2f और f के बीच में। जब हम 2f और f के बीच में लाते हैं तब क्या होता है, 2f और f, इनके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। डेफिनेशन आप सारी पढ़ चुके। प्रिंसिपल फोकस जो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर, ये निकल गई। और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती हैं वो सीधे निकल जाती हैं। अब अगली बार हम क्या देखते हैं, ये भगते जा रहे हैं, यहाँ पे इसका 2f मान लो, ये f था और ये यहाँ पे बनती। तो हम क्या देखते हैं, इस बार जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी उससे क्या बनता है, बड़ा बनता है। देखो हमको क्या लगता है कि यहाँ पे वस्तु है, लेकिन वस्तु यहाँ नहीं होती है। और ये इसकी क्या बनती है, यहाँ पे इमेज। ये भी क्या है, रे ऑफ लाइट वास्तव में मिलती है, इसलिए कैसी होती है, रियल होती है। वस्तु से क्या होती है, बड़ी होती है, उल्टी होती है। और कहाँ पे बनती है, f और मतलब 2f से दूर, बियॉन्ड 2f, है ना, बियॉन्ड 2f। इसके बाद वस्तु देखो हम क्या ला रहे हैं, वस्तु को पास में लाते जा रहे हैं और इमेज हमारा दूर भगते जा रहा है। सबसे पहले फोकस पे बना, फिर इनके बीच में बना, फिर f पे आया, 2f पे आया, अब इससे दूर भग गया। अगली बार जब हम इसको फोकस पे लाते हैं तो इमेज हमारा और दूर भगता है। इस बार कहाँ पहुँच जाएगा, 2f से पहले बियॉन्ड, इस बार अनंत पे पहुँच जाएगा। तो ऐसा कैसा पहुँचता है, लेकिन कहाँ पे पहुँचता है, ये कंडीशन इसमें जानना है हमको थोड़ा सा।
ये थोड़ा सा बदल जाती है कंडीशन। इस बार क्या हुआ, ये है ना, जल्दी इसलिए किए दे रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा रुकने का कोई मतलब नहीं। इस बार वस्तु को हम F पे लाए, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल चलती हैं सीधे निकल जाती हैं फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है ये भी सीधे निकल जाती है। और हमको ये आपस में कैसी दिखती हैं, पैरेलल। मेरी आंख दोनों ट्रेस करना चाहती है लेकिन कहीं काट ही नहीं रही, तो हमको लगता नहीं मिल रही। लेकिन सबको पता जो भी पैरेलल चलती हैं, अगर इन्फिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट को हम लोग पैरेलल मानते हैं, तो इसका हम इनको बैक करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो कहाँ पे मिलेंगे, इन्फिनिटी मिलेंगे। और अगर इन्फिनिटी पे मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी, ये ऊपर मिलेंगे, इधर पीछे मिलेंगे। तो हमको क्या दिखेगा, यहाँ कहीं भी मिलेगा हम ऐसे मिलाएंगे तो हमको ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, एक तो इन्फिनिटी पे मिलेगा, और मिलेगा तो रियल बनेगा, और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और लेकिन कैसा बनेगा, हर बार इन्वर्टेड होता था, इस बार कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है। और इसके बाद वस्तु को इस बार अगली बार हम लाते हैं, कहाँ पे ले आते हैं, F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। वो आप लोग बताइएगा कि F और ऑप्टिकल सेंटर के प्रकाशिक केंद्र के बीच में लाता है तो इमेज हमारी कैसी बनती, वर्चुअल बनती है कि रियल बनती, बाकी सारी रियल बनी। तो ये लेंस की कहानी आप लोगों की हो चुकी है। इसके बाद अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं हम उनको सीखेंगे कि क्या होता है। आज की क्लास को हम लोग आप करते हैं, बाकी अगली क्लास में अवतल लेंस में इमेज कैसी बनती है उसके बारे में सीखेंगे। ओके, थैंक यू सभी को।